Hey guys, welcome back to our YouTube channel Man Imperfect. It's me, your friend Hansraj here. In a previous lecture, we covered SL number 12.9 and successfully आपका chapter number 12 was completed. Okay? आज के इस लेक्चर में दैट इज़ लेक्चर नंबर 17 जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बात की जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तो उसकी मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन वगैरह ऑल ऑन द पेपर। सो बेसिकली मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्लोज़ करूँ उससे पहले मैं बता दूँ आपको, मैं आज के इस लेक्चर में ट्राई करूँगा कवर करूँ 13.1 एंड 13.2, जिसमें 13.1.1 में आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको सिंपल एक्सपेरिमेंट से शो करना है कि चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनको डिटेक्ट करना है। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के पोटेंशियल डेंजर्स क्या होते हैं वो आप तभी बता पाएंगे आपको जब पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस क्या होते हैं। ओके, सो वो भी हमें डिस्कस करना है। देन 13.2.1 में कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग करके दिखाओ हमें थ्रू इंडक्शन। सो इट इज़ ऑल्सो अ मेथड टू प्रोड्यूस चार्ज, जिसे हम डिस्कस करेंगे। देन कह रहा है ये सिंपल चीज़ है कि बताओ कि नेचर में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, वो बयान करके दिखाओ। सो ये हमें बयान करना है। सो लेट्स ओपन अप आवर कॉपी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो एज ऑलवेज चैप्टर्स की स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं, उसका नेम। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले इस नेम को हमें समझना है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल। ओके, जिसमें आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए, या सिंपल और बना के कहूँ आपके सामने चार्जेस की बात की जाए। ओके, और स्टैटिक मीन्स सिंपली रेस्ट। अब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहो या आप इससे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका टर्म का मतलब ये हो रहा है कि चार्जेस एट रेस्ट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट इज़ एल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is the study of charges at rest. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके पास स्टडी है चार्जेस की, और वो चार्जेस जो रेस्ट पे हों। ओके, और ये कंडीशन ओनली पॉसिबल है इन इंसुलेटर्स, बिकॉज कंडक्टर्स में आपके पास चार्जेस रेस्ट पे नहीं रहते और आपके पास है ना मूव करते रहते हैं। हालांकि इंसुलेटर्स में आपके पास चार्जेस एक जगह पे रेस्ट पे रहते हैं। देयरफॉर वी स्टडी इंसुलेटर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बात की जाती है आपके एसएलओ की, तो आपके एसएलओ में ये क्या कहा गया था कि वेज बताओ कि किन किन वेज से आपके पास चार्जेस प्रोड्यूस हो सकते हैं। चार्जेस प्रोड्यूस करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि चार्जेस प्रोड्यूस कहाँ से होंगे। ओके, सो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके पास कंपोज्ड हैं मैटर की, और मैटर आपके पास कंपोज्ड है एटम का। ओके, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल एटम का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ओके, सो ये आपके पास सेंटर है जिसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स में। सो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होते हैं नेगेटिव चार्जेस, और ये प्रोटॉन्स आपके पास होते हैं पॉजिटिव चार्जेस। मीन्स ऑल दी ऑब्जेक्ट्स और ऑल दी मैटर अराउंड अस इज़ कंपोज्ड ऑफ चार्जेस। जितनी भी चीज़ें आप इर्द गिर्द देखेंगे वो चार्जेस में से कंपोज्ड हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि आपको उनका चार्ज महसूस नहीं होता। रीज़न उसका ये है कि उनमें पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो इक्वल है नेगेटिव चार्जेस के लिए, इसलिए एज अ होल सारी की सारी बॉडीज़ जो आप देखेंगे वो न्यूट्रल हैं तकरीबन। ओके, सो अब इन बॉडीज़ को हमें छेड़ना है और इनमें से हमें चार्ज प्रोड्यूस करना है। सो छेड़ने के आपके पास तीन तरीके हैं। ओके, बॉडीज़ को छेड़ के आप रबिंग कर सकते हैं। रबिंग बेसिकली एक टाइप है समझो फ्रिक्शन की, तो आपके पास एक तरीका है फ्रिक्शन। आप फ्रिक्शन से चार्जेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं।
दूसरा तरीका आपके पास है इंडक्शन, जिसे आपके पास SLO में दिया गया है तो आप वहाँ पे स्टडी कर लेंगे। थर्ड तरीका आपके पास है कंडक्शन। ओके, अब एक दो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ क्या क्या होती हैं। सो एग्जांपल्स में आपके पास आ जाता है, आप कंघे को मीन्स कॉम्ब, जब इस कॉम्ब को अपने बालों से चलाते हैं, वहाँ हंसना मत इस ड्राइंग पे। सो मैं कह रहा हूँ, जब आप इस कॉम्ब को अपने बालों पे से चलाएंगे तो आपकी कॉम्ब जो है वो चार्जेस को एक्वायर कर देगी। ओके, देन ये पीसीस ऑफ पेपर्स इसके सामने आप रखेंगे तो वो उन पीसीस को अट्रैक्ट करेगी। इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। ओके, जो कि आपकी कॉम्ब के ऊपर आ गए हैं। दूसरा, आप दो बलून्स लें, अगेन मैं कह रहा हूँ हंसना मत ड्राइंग पे, चलो एक छोटा हो गया। इन्हें आपस में रब करें। ओके, फ्रिक्शन होगी, रब करेंगे तो आपके पास ये बलून्स जो है आपस में रिपेल करेंगे, मीन्स एक दूसरे को रिपल्जन की फोर्स से दूर करेंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। सो इस तरह से आप बहुत किस्म की डेली लाइफ एग्जांपल्स देख सकते हैं जिसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के साथ खेल रहे हैं। ओके, अगेन रिपीट करता चलूँ, रबिंग मीन्स फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन, ये तीन तरीके हैं जिनमें से आप चार्जेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो गाइज़, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। वो मेन पॉइंट्स ये हैं कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रिंसिपल देखें ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रिंसिपल ये आपने केमिस्ट्री में भी सुना होगा कि लाइक रिपेल एंड अनलाइक अट्रैक्ट। लाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये आपके पास बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसी प्रिंसिपल पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, दूसरे मेन पॉइंट्स देखें आपके पास। रिपल्जन जो है इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ चार्जेस। ओके, वो चार्जेस प्रेजेंट हैं उसका जो श्योर टेस्ट आपके पास है वो है रिपल्जन। ओके, रिपल्जन होगी तो आप समझ जाएं चार्जेस हैं। अदरवाइज़ आपके पास अट्रैक्शन जो है वो नॉर्मल, मतलब आपके पास बॉडी ए तो चार्ज है लेकिन बॉडी बी जो वो चार्ज नहीं है, तो भी आपके पास अट्रैक्शन होगी। लेकिन रिपल्जन तभी होगी जब दोनों बॉडीज चार्ज होंगी। ओके, सो देयरफॉर वी से रिपल्जन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ चार्जेस। थर्ड पॉइंट, आप ये वाला पॉइंट ज़रा समझने का है। थर्ड एंड फोर्थ एक दूसरे के उलटे हैं तो एक समझ जाओ, दूसरा खुद ही आ जाएगा। इट सेज कि जब आप एक किस्म के ऑब्जेक्ट्स को एक किस्म के दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करेंगे। सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, ओके, ये है आपके पास प्लास्टिक का, और दूसरा ऑब्जेक्ट आपके पास है, ये भी आपके पास है प्लास्टिक का। ओके, और दोनों का आप रब कर रहे हैं सिल्क के कपड़े से। ओके, अब दोनों प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों को एक ही टाइप या एक ही मटेरियल के ऑब्जेक्ट से रब किया जा रहा है, तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज आ जाएगा। ओके, सपोज़ इसके ऊपर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव आ जाएगा, अगर इसके ऊपर नेगेटिव आ रहा है तो इसके ऊपर भी नेगेटिव आ जाएगा। सो if two same material are rubbed with same kind of material, then same charges are produced and vice versa। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं उन दोनों का मटेरियल सेम है, मतलब प्लास्टिक, और उन दोनों का आप एक ही टाइप मतलब सिल्क से
एक ही टाइप के मटेरियल से रब करेंगे तो आपके पास यहाँ तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ तो नेगेटिव आएगा चार्ज। ओके, उसका उल्टा ये होगा, आपके पास यहाँ तो दोनों ऑब्जेक्ट का मटेरियल चेंज होगा, यहाँ तो आप दोनों ऑब्जेक्ट का अगर मटेरियल सेम है तो आपके पास जो सिल्क का कपड़ा है वो सिल्क ना हो, वो दोनों के ना डिफरेंट कपड़ों से या डिफरेंट चीज़ों से रब करें तो भी आपके पास जो चार्जेस होंगे वो अनलाइक होंगे। या ऐसा भी हो सकता है मटेरियल भी डिफरेंट हो और जिस चीज़ से रब कर रहे हो वो भी डिफरेंट हो, दोनों की दोनों डिफरेंट हो सकती हैं, तो भी आपके पास अनलाइक चार्जेस आएंगे और अट्रैक्शन का अमल होगा। सो ये आपके पास कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अब बात आ जाती है कि आप प्लास्टिक को सपोज़ प्लास्टिक को मैं ले रहा हूँ, एक ए ऑब्जेक्ट वापस एक बी ले रहा हूँ। ए आपके पास अगेन प्लास्टिक है और बी आपके पास गिलास है। ओके, और दोनों का आप रब कर रहे हैं सिल्क से, सिल्क के कपड़े से, तो पॉजिटिव किस पे आएगा, नेगेटिव किस पे आएगा? बिकॉज हमने क्या कहा, वाइस वर्सा मतलब यहाँ तो ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो, यहाँ तो कपड़ा डिफरेंट हो, यहाँ तो दोनों डिफरेंट हो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मटेरियल डिफरेंट है, एक प्लास्टिक है एक गिलास है। सो दोनों को एक ही टाइप के मटेरियल से रब करेंगे तो अनलाइक चार्जेस आएगा। अब ए के ऊपर पॉजिटिव आएगा या बी के ऊपर पॉजिटिव आएगा? इस सवाल का जवाब अगर आपको पता है तो काइंडली कमेंट में मुझे बता दें, एंड इसका आंसर मैं आपको दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, सो काइंडली लास्ट तक वॉच करें और ये फैक्ट को जान लें। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड एसएलओ की जानिब, दैट सेज के पोटेंशियल डेंजर्स बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के। अब चार्जेस को आप समझ चुके हैं, वो चार्जेस जो आपके पास रेस्ट पे हैं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे हैं। अगर यही चार्जेस आपके पास मोशन में आ जाएं तो आप कहते हैं करंट है। अब लोग कहते हैं ना करंट लग गया, तो करंट कुछ और नहीं, चार्जेस ही होते हैं जो मोशन में होते हैं। बहरहाल उसे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, मैंने थोड़ा बस रेफरेंस दे दिया यहाँ पे। अब स्टैटिक चार्जेस के पोटेंशियल डेंजर्स आपके पास ये हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक शॉक्स आपको लग सकते हैं। सेकेंड आपके पास ये है, आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी के कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट्स कैन बी डैमेज्ड। ओके, उसके आगे देखें, आपके पास एक्सप्लोजन के चांसेस होते हैं, धमाका हो सकता है, फायर लग सकती है, उसके अलावा और भी बहुत से आपके पास डेंजर्स हैं। इफ़ वी टॉक, आपके पूरे दिन गुजर जाएंगे, सारी की सारी छुट्टियां गुजर जाएंगी, आप काउंट नहीं कर पाएंगे, इतने ज़्यादा डेंजर्स हैं। अगर आप उसे ना क्या कहते हैं, ऐसे यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस को विदाउट एनी सेफ्टी मेजर्स। सो ये आपका एसएलओ नंबर 13.1.2 भी कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट एसएलओ आता है जिसमें आपको स्टडी करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सो फॉर दैट लेट्स ओपन आवर नेक्स्ट स्टडी पेज। सो आपके पास फिज़िक्स में ना दो तीन टाइप की इंडक्शंस का जिक्र है। तो आपके पास मैट्रिक में जो अभी जिक्र है वो इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और दूसरा मैग्नेटिज्म में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपको ये नेम याद रखना है, या पेपर आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए, फिर भी अगर पेपर में आपने सही से नेम नहीं पढ़ा तो पूरा कॉन्सेप्ट ही उल्टा है एक दूसरे का। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बात की जाए, उसके साथ ही साथ मैं 13.2.2 भी कवर करूँगा, जिसमें ये पूछ रहे हैं कि डिस्क्राइब करो कि आपके पास नेचर में दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं। तो मैं तो पहले इसे बता चुका हूँ कि हर चीज़ आपके इर्द गिर्द जो है वो मैटर से कंपोज्ड है, और मैटर आपके पास एटम से बना हुआ है, और एटम आपके पास क्या है, एटम के अंदर आपके पास एक प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ओके, ये पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ये नेगेटिव चार्जेस होते हैं आपके पास। सो यू नो कि आपके पास दो टाइप से चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। सो ये आपका 13.2.2 कवर हो चुका। अब करते हैं 13.2.1। उसके लिए हमें ये मतलब समझना ज़रा लाजमी था। अब इसमें ये कह रहा है कि आपके पास मैटर है, इर्द गिर्द मैंने क्या मैटर है। सो एक मैंने डब्बा ले लिया। ओके, इसमें पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, ओके, और नेगेटिव चार्जेस भी होंगे इसके अंदर, जाहिर सी बात है।
लेकिन होगा ये कि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो नेगेटिव चार्जेस के इक्वल होंगे, देयरफॉर वी से दिस डब्बा इज़ न्यूट्रल। ओके, इसलिए आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिकॉज उनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल। ओके, लेकिन इस केस में भी अगर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हैं, उसके बावजूद भी हम उसे ना इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, उसका जवाब आपके पास है इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ओके, सो इंडक्शन के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं कि भले आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इक्वल हों बॉडी के अंदर, उसके बावजूद भी आप बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। वो कैसे, उसका तरीका ये है कि आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है इसके करीब एक चार्ज बॉडी लेके आओ। चार्ज बॉडी मतलब या तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो या तो वो नेगेटिवली चार्ज हो। तो मैं एक चार्ज बॉडी लेके आया। बुक में आपके पास कुछ अलग ही डायग्राम्स है, मैं उस तरीके से नहीं समझाऊंगा, बिकॉज वो तो आप रीड करके भी समझ जाएंगे, इंग्लिश तो इतनी सबको आती है। मैं एक और ही तरीका ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आ रहा हूँ इस न्यूट्रल बॉडी के ऊपर पास। ओके, अब यहाँ पे देखो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या थे, असेंबल थे इस तरह से कुछ, लेकिन अभी आपके करीब बॉडी के करीब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। सो हमने क्या पढ़ा, लाइक रिपेल एंड अनलाइक अट्रैक्ट। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज में बॉडी जो यहाँ पे लेके आया हूँ इस जगह पे मैं दिखा रहा हूँ, तो ये नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो रिपेल हो जाएंगे। रिपेल मतलब उन्हें धक्का लगेगा, वो है ना दूर चले जाएंगे। सपोज़ ये कॉर्नर ए है, ये कॉर्नर बी है आपके पास, और ये कॉर्नर सेम ही डायग्राम है, तो ये कॉर्नर ए, ये कॉर्नर बी है। तो आपके पास नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो ए से बी की तरफ चले जाएंगे, बी की तरफ धकेल दिए जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो सारे के सारे बी वाले इस साइड आ जाएंगे, ए की साइड, बिकॉज ऑफ दिस लॉ या दिस प्रिंसिपल। सो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे वो है ना इस साइड पे वी कैन से ऑन द राइट साइड असेंबल हो जाएंगे। ये राइट है और ये लेफ्ट है। ओके, और पॉजिटिव चार्जेस आपके पास ऑन द लेफ्ट साइड असेंबल हो जाएंगे। लेकिन अभी भी क्या है, पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो इक्वल है नेगेटिव चार्जेस के आपके पास। अभी भी एज अ होल मतलब एज अ होल बॉडी आपके पास क्या है, बॉडी इज़ न्यूट्रल। एज अ होल बात की जाए तो बॉडी न्यूट्रल है, लेकिन सिंपली देखा जाए ये आपके पास टेम्पररी तौर पे चार्ज हो चुकी है। मतलब एक साइड मतलब ये जो लेफ़्ट पार्ट है आपके पास, ये आपके पास चार्ज हो गया है पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो आपके पास राइट साइड है ये आपके पास चार्ज हो गया है नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, सो एक साइड पॉजिटिवली चार्ज होगी, एक साइड नेगेटिवली चार्ज होगी, देयरफॉर वी से दिस बॉडी इज़ नाउ चार्ज्ड। सो ये आपके पास फिनोमिना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। अब मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है, डेफिनेशन में आपको इसी कॉन्सेप्ट में से बना के दूंगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़िज़िक्स की कोई डेफिनेशन नहीं रटी अभी तक, ना ही कभी केमिस्ट्री की रटी, ना ही कंप्यूटर की। सो अभी बात की जाए डेफिनेशन की, हम बनाएंगे इसमें से कैसे बनाएंगे जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। सो हम लिखेंगे व्हेन एवर मीन्स जब कभी, a charged body is brought near to a neutral body। अभी मैंने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखी, उसमें मैंने क्या कहा कि ये आपके पास न्यूट्रल बॉडी थी, इसके करीब हम लेके आए चार्ज बॉडी। तो मीन्स वेन एवर जब कभी अ चार्ज बॉडी इज़ ब्रॉट नियर टू अ न्यूट्रल बॉडी, जब कभी एक चार्ज बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके आएंगे तो क्या होगा, चार्जेस इन द न्यूट्रल बॉडी will assemble
them in such a way that one end would become positively charged and other, यार ये बहुत ही बुरी चीज़ है, पेन ख़त्म हो जाती है. Okay, let me use another. Okay, positively charged and other body, other end becomes, other end would become negatively charged. अभी ये डेफिनेशन चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो, चाहो तो इससे भी आगे लेके जा सकते हो. सो मैंने क्या कहा, वेन एवर, जब कभी एक चार्ज बॉडी को नियर लेके आते हैं न्यूट्रल बॉडी के करीब, तो क्या होता है, चार्जेस जो न्यूट्रल बॉडी के अंदर होते हैं वो कुछ इस तरह से असेंबल कर देते हैं खुद को कि एक एंड जो है वो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और दूसरा एंड जो आपके पास नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. आप और लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं with the influence of charged body. ओके, अब ये भी मैंने बता दिया, अगर चार्जेस एक दूसरे को असेंबल कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि आपके पास जो है ना ये चार्ज बॉडी लेके आए, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से ही आपके पास जो है ये एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव चार्ज हो रही है. ओके, ये डेफिनेशन बाय द वे है बहुत छोटी. दो वजहें आपको बड़ी नज़र आ रही है, एक तो पेपर छोटा है जिस पे मैं लिख रहा हूँ और दूसरी मेरी राइटिंग बड़ी है. बहरहाल अब बात की जाए कुछ मेन पॉइंट्स की, तो एक मेन पॉइंट आपके पास ये होता है कि एज अ होल आपकी बॉडी न्यूट्रल रहती है. दूसरा ये आपके पास जो ये बॉडी चार्ज हुई है वो टेम्पररी है. ओके, टेम्पररी मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये चार्ज बॉडी जब तक इसके करीब होगी तब तक ये ना आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होती रहेगी और एक साइड पॉजिटिव होगी एक साइड नेगेटिव होगी. जैसे आप इस चार्ज बॉडी को दूर लेके जाएंगे तो ये चार्जेस वापस कुछ इस तरह से असेंबल हो जाएंगे. ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये टेम्पररी चार्ज है. और दूसरा ये वाला पॉइंट कि एज अ होल बॉडी आपके पास जो है वो न्यूट्रल होगी. सो विद दिस आपका SLO नंबर 13.2 इज़ ऑल्सो कवर्ड एंड आई होप आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में जो मैंने समझाए वो सब के सब क्लियर हैं. एंड क्लियर हैं तो काइंडली मुझे लाइक करके बता दें एंड शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट्स फ्रॉम माई वीडियोज़. एंड अगेन थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. एंड अभी रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिस बंदे ने सुस्ती की हुई है वीडियोस देख रहा है, लाइक भी कर रहा है, शेयर भी कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा, सो उस बंदे से रिक्वेस्ट है लाल बटन दबाओ, बेल आइकन का बटन दबाओ एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो की तरफ शिफ्ट हो जाओ. थैंक यू सो मच, बाय. सो गाइज़ एक चीज़ मैं भूल गया था, दैट इज़ कि मैंने आपको कहा था कि गिलास पॉजिटिवली चार्ज होगा या प्लास्टिक, ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने रखा है इस वीडियो के अंदर आपके सामने. तो ये आपके पास पूरा का पूरा लिस्ट गिवन है जिसमें आपको मैं रीड करके समझा देता हूँ कि क्या रहा है. सो कह रहा है इन द लिस्ट गिवन बिलो different materials have been arranged in such a way that if any of two materials are rubbed together, the material occurring first in the list would have positive charge and the occurring next would have negative charge. मतलब ये जो लिस्ट आपके पास गिवन है इनमें से आप कोई भी दो मटेरियल्स को एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो जो मटेरियल आपके पास ऊपर आ रहा है उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो मटेरियल आपके पास नीचे आ रहा है तो आपके पास नेगेटिव चार्ज आएगा. सो मैंने क्वेश्चन रखा था कि अगर गिलास और प्लास्टिक को मैं रब करूं तो आपके पास जो गिलास है वो पॉजिटिव चार्ज देगा और आपके पास जो प्लास्टिक है वो आपके पास नेगेटिव चार्ज ले लेगा. ओके, और उसके साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि अगर मैं प्लास्टिक और गिलास को स्किन से सिल्क के कपड़े से रब करूं तो क्या होगा. तो अगर मैं गिलास को सिल्क के कपड़े से रब करूं तो मेरे पास गिलास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और आप देख सकते हैं सिल्क की क्लॉथ 7 नंबर पे, तो आपके पास सिल्क के ऊपर
नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और इसी जगह पे अगर मैं सिल्क को प्लास्टिक के साथ रब करूँ तो प्लास्टिक आपके पास नीचे आता है, सिल्क आपके पास ऊपर आता है। तो सिल्क पॉजिटिव चार्ज ले लेगा और प्लास्टिक आपके पास नेगेटिव चार्ज ले लेगा। इसी के बेस पे आपके पास चैप्टर की एंडिंग में एक MCQ गिवन है। आई डोंट रिमेंबर द नंबर ऑफ MCQ। आप उसमें इसी फिनोमिना को यूज़ करेंगे या इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, तभी जाके आपका वहाँ पे MCQ सही होने वाला है। आई सजेस्ट ये लिस्ट याद कर दो। MCQ जनरेट करने में बोर्ड वाले देर नहीं करते, बोर्ड वालों को ऐसी ही चीज़ें चाहिए बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। काइंडली ये पॉइंट जहन में रखिएगा। और अगेन थैंक यू सो मच।